सहाबी ने कहा, मैंने मक्का से आने वाले एक तिजारती कारवां में सुना कि कुरैश अब अरब के दूसरे कबीलों को भी बुला रहे हैं। उनकी नीयत साफ है, वो हमें चारों तरफ से घेरना चाहते हैं। सहाबा अब बेचैन होकर एक दूसरे से बातें करने लगे। कोई कहता, हमें शहर के दरवाजे बंद कर देने चाहिए। दूसरा कहता, हमें पहले से हथियार और रसद जमा करनी होगी। तीसरा कहता, औरतों और बच्चों को हिफाजत वाले मकानों में पहुंचाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी बातें तवज्जो से सुनी और फरमाया, तुम्हारी बातें सही हैं, हमें तैयारी करनी होगी, मगर याद रखो, अल्लाह पाक का वादा है कि वो अपने नबी और मोमिनों की मदद करेगा। उस रात मस्जिद नबवी में सहाबा देर तक बैठे रहे। हर शख्स अलग अलग तजवीज़ देता रहा। कोई कहता कि बाहर निकलकर पहले ही दुश्मनों का मुकाबला कर लिया जाए। कोई कहता कि मदीना के अंदर ही किलेबंदी की जाए। सबका दिल एक था, मगर फिक्र भी बड़ी थी। अब जब मस्जिद नबवी में मशवरा हो रहा था, सहाबा अपने अपने ख्यालात पेश कर रहे थे। इसी दौरान हज़रत सलमान फ़ारसी अदब से बोले। उनका लहजा और उनका तजुर्बा बाकी सबसे मुख्तलिफ था। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फ़ारस की सरज़मीन से आया हूँ। वहाँ जब बड़ी फ़ौजों का सामना होता और दुश्मन तादाद में बहुत ज़्यादा होता, तो हम शहर के चारों तरफ खंदक खोदते। ये गहरी और चौड़ी खाई होती थी। दुश्मन घोड़ों और पैदल सिपाहियों के साथ इसको पार नहीं कर पाते। इसी तरह हम दुश्मन से अपने शहर की हिफाजत करते। सहाबा ये सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि अरब की जंगों में कभी किसी ने ऐसा तरीका नहीं देखा था। हज़रत उमर ने हज़रत सलमान से पूछा, क्या ये तरीका वाकई कारगर साबित होता है? हज़रत सलमान फ़ारसी ने यकीन से कहा, हाँ, अरब में ये नई बात है, मगर फ़ारस में हमने इसी से अपनी सरज़मीन को बड़े लश्करों से बचाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान की राय सुनी, फिर मुस्कुराते हुए फरमाया, ये बेहतरीन मशवरा है, हम अल्लाह का नाम लेकर इस पर अमल करेंगे। सहाबा ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर सबने एक साथ हामी भरी, अगर ये अल्लाह